Hello students, in this video of class 12th business studies, we will discuss a new topic that is levels of management. Levels of management क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है, मतलब व्यवस्था. किस चीज़ से रिलेटेड व्यवस्था है ये? मैनेजरल पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड ये व्यवस्था होती है. अब जनरली कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी भी बोलते हैं या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को, प्लान करते हैं और डिसीजंस लेते हैं. और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ओवरसी करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, डेवलप और इम्प्लीमेंट करते हैं एक्टिविटीज़, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज. और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को, सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को एंड आर इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस. Levels of management. In companies, large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. कोई भी बड़ी सी कंपनी है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं वो एम्प्लॉयड रहते हैं, इसलिए हम अलग अलग एम्प्लॉय को डिफरेंट प्लेस पर क्या करते हैं या मैनेजरल प्लेस पर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibility. अब इस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए हम एम्प्लॉय को अथॉरिटी भी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं. ठीक है. अब ये जो अथॉरिटी की ग्रांट होती है वो रिजल्ट करती है इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. दिस चेन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. ये जो चेन होती है वो क्रिएट करती है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स. फिर सुपरवाइजरी लेवल में कौन कौन आता है? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा. अब जो अथॉरिटी वाला एरो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है. ओके. और अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी. ओके. तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो किस में होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में. ठीक है. अभी हमने डिस्कस करा चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पर्सन्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं. ये लोग डायरेक्ट करते हैं पीपल के एफर्ट्स को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके, अचीव कर सकें. ठीक है. अब जो भी मैनेजर्स टॉप लेवल पर काम करते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर या सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है. ठीक है. अब मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहला डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन फॉर्मुलेट करेगा? टॉप लेवल मैनेजर्स. दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. लंबे समय के ऑब्जेक्टिव्स भी और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी फॉर्म करते हैं वो. ओके. फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? फ्रेम करता है प्लान्स और पॉलिसीज. ठीक है. और
उसी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करेगा। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, ये असाइन करेगा जॉब अलग अलग इंडिविजुअल्स को जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज जस्ट फाइनेंस, फिक्स असेट्स एक्सेट्रा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या अरेंज करता है, फाइनेंस, पैसा अरेंज करता है जो रिक्वायर्ड रहता है कैरी आउट करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ को। दे बाय फिक्स असेट्स टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या बाय करते हैं, फिक्स एसेट्स बाय करते हैं जो भी कैरी ऑन करने के लिए एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्वाइवल या फिर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। अब ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, वो ऐसे प्लान बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली या सक्सेसफुली रन कर सके। ठीक है, सिक्स पॉइंट, लिएसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किन के कॉन्टैक्ट में रहता है, गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया, इन सब के कॉन्टैक्ट में रहता है। जॉब्स ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब होता है टॉप लेवल का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसमें बहुत समय का टाइम चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उसमें तालमेल बिठाना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, एनालाइज करता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को और उसके इम्प्लीकेशंस को, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा और उसके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे और हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस बिजनेस एनवायरनमेंट में। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है सभी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के जो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, the job of top level managers is complex and stressful, demanding long hours commitment to the organization. Okay, तो ये हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हायर लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की, chairman, managing director, board of directors, chief executive officers, general managers are regarded as top level management in a business organization. This level of management is responsible for framing business policies and taking major decisions. They perform administrative functions more than the managerial functions. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा और मैनेजरियल का कम। It lays down the objectives of the business organization. It prepares strategic plans and policies. It issues necessary instructions to departmental heads. They appoint the executives for middle level. It coordinates the activities. It controls all the departments of the organization. It builds and maintains relations with outside public. Next है middle level management. अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हुआ, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया। पीपल ऑफ दिस group are responsible for executing the plans and policies made by top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं उसको एग्जीक्यूट करना। दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो टॉप और लोअर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट as they make plans and policies for their department, organize and collect the resources. ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं, उनके डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स के लिए भी। अब मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट, interpretation of policies framed by top management to lower level. ठीक है, middle level management act as a linking pin between top level and lower level management. Okay, the only
they only explain the main plans and policies formed by top level management to lower level. अब इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल का मतलब ये है जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उससे एक्सप्लेन करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स किसे, लोअर लेवल को. सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एक्टिविटीज डिपार्टमेंट की जिससे वो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाई है वो इम्प्लीमेंट हो पाए. जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर दी हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट. मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, हेड होते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट के. ठीक है, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट. ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सभी रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट. फिर थर्ड है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज. ठीक है, फॉर द डिपार्टमेंट. अब डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंट करना एम्प्लॉयज, ये काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. The middle level management selects and appoints employees for their departments. फिर फोर्थ क्या है, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारी तरह के लालच देते हैं एक तरह से एम्प्लॉयज़ को जिससे वो मोटिवेट हो सकें और परफॉर्म करें उनकी बेस्ट एबिलिटी का. नेक्स्ट है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो कोऑपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट से. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ओके, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स. These managers receive orders and instructions from top level managers and pass them to their subordinates. They're responsible for executing the plans formulated by top management. This level consists of production manager, finance manager, etc. This level acts as an intermediary between the top management and the lower management. Maintain closer watch on day-to-day results, participate in operating decisions, implement the policy decisions made by the top management, communicating policies of top level to lower level, planning the activities to be carried out by their own department, directing the managers at lower level, evaluating the performance of departmental employees, reporting to top level management, cooperating with other departments to achieve organizational objectives, motivating and rewarding employees based on their performance. नेक्स्ट है सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल. इस लेवल में कौन कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा. मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top and middle level management. ओके, जो मैनेजर्स होते हैं इस ग्रुप के वो एक्चुअली कैरी ऑन करते हैं दी वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग, टॉप या मिडिल लेवल के अकॉर्डिंग. जो सुपरवाइजरी लेवल है वो टॉप या मिडिल लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करता है. उनकी अथॉरिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. और जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है जो भी एफिशिएंसी है लेवल ऑफ मैनेजर्स की. दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स. सुपरवाइजरी लेवल क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है वर्कर्स को एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. किसे रिपोर्ट करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स. जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करता है वर्कर्स के बीच में वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सुपरवाइजरी लेवल. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर. फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स. किसके सामने, जो प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस है वर्कर्स की या फिर जो भी इश्यूज है वर्कर्स के वो किसके सामने रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने. कौन रखता है, सुपरवाइजरी लेवल. जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ. सो दे आर दी राइट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को समझने वाले ये राइट पर्सन्स होते हैं. दे पास दिस प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक प्रॉब्लम्स को पहुंचाना. फिर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. द सुपरवाइजरी मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट. एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना और सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स के बीच का जो रिलेशन है उसे मेंटेन करना. लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. सुपरवाइजरी लेवल क्या देखेगा कि
वर्कर्स जो है वो एक सेफ और सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं. दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी and ensure steady flow of output. The supervisory level managers make sure that the quality standards are maintained by the managers. They are responsible for boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them. They motivate the employees and boost their morale. अब जो एम्प्लॉयज़ है उनको मोटिवेट करना, उनका मोरल बूस्टअप करना, वो भी कौन करता है? सुपरवाइजरी लेवल. फिर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स को मिनिमाइज करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, इंटरैक्ट करना विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स. The quality and quantity of output depends upon the hard work, discipline and loyalty of the workers, and the workers are controlled and the managed by the supervisory level managers. जो भी क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स. और जो वर्कर्स है उन्हें कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. ओके. अब फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स. जो भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है मैनेजरल फंक्शन, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग, उसे हम कहते हैं मैनेजर. मैनेजर मतलब जो एक मैनेजरल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का. द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल्स इज एट डिफरेंट फंक्शन सच एज. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कॉन्सेंट्रेट करता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो फोकस करता है स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पर. और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो फोकस करता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पर, एज दे गिव डायरेक्शन टू दी वर्कर्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन, स्टाफ करना और कोऑर्डिनेट करना. और लोअर लेवल किस पे फोकस कर रहा है? डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना चीज़ों को. लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं. इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स ऑफिसर्स, सेल्स ऑफिसर एक्सेट्रा. दे असाइन स्पेसिफिक जॉब्स टू द वर्कर्स, इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. फंक्शंस क्या है? प्लान डे टू डे फंक्शंस, assign workers to different jobs and tasks, report feedback information daily, take corrective actions whenever necessary, maintain personal and immediate contact with production employees, act as a link between middle level management and workers, provide on the job training to the workers. Okay, अब next है functions of management. Functions of management में सबसे पहला function है planning. Planning is always the first function performed by every manager. जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजर वो क्या होता है? प्लानिंग. प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. ठीक है, एडवांस में ही सोचना हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कब करना है और कौन करेगा. प्लानिंग क्या करता है? ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, ये कौन बताता है हमें? प्लानिंग. ठीक है. हर मैनेजर स्टार्ट करता है विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हाउ टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स. शुरू में ही एक मैनेजर डिसाइड कर लेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और किस तरह से हम उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचेंगे. प्लानिंग जो भी होता है वो बेस बनता है सभी मैनेजरल फंक्शंस का. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. प्लान सेट करने के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है मैनेजर का वो क्या है? एक्टिविटी को व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना उस प्लान को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है. अब सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करना और वर्किंग हाउ मेनी यूनिट्स या सब यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स होंगे उस चीज़ को करने के लिए. कितने यूनिट्स या सब यूनिट्स चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितनी पोस्ट चाहिए, कितनी डेजिग्नेशन चाहिए हर डिपार्टमेंट में, किस तरह से हम अथॉरिटी यानी पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में. ठीक है. एक बार ये सब डिसीजन ले लिया तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाता है. फिर हम क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं. थर्ड स्टेप में हम स्टाफिंग करते हैं जिसमें हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उन्हें ड्यूटी असाइन करते हैं, उनके बीच में मेंटेन करते हैं कोऑर्डियल रिलेशन. ठीक है. ध्यान रखते हैं उनके ग्रीवेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ को, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज़
deciding the remuneration, promotion, increments, evaluating performance, maintaining personal records of the employees. फिर क्या है, डायरेक्टिंग. एक बार एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दिया, अब किसकी ज़रूरत है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है और उनसे काम करवाने की ज़रूरत है. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें सुपरवाइज करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को उन्हें कम्युनिकेट करना. ठीक है, अब मैनेजर्स क्या करते हैं, एक लीडर की तरह एक्ट करते हैं, एक गाइड की तरह एक्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में, है ना. डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप. अब लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोलिंग. ठीक है, इन दिस फंक्शन मैनेजर क्या कोशिश करता है, मैच करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, और अगर मैच नहीं होता है बिटवीन बोथ तो मैनेजर्स क्या करता है, जो भी डेविएशन के रीज़न है, एक्चुअल और प्लान के बीच में जो भी अंतर आया, डेविएशन आया, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी सजेस्ट करता है. ठीक है, जिससे वो वापस जो प्लान का पाथ है उसके ऊपर आ जाए. तो कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द performance measures and follow-up actions that keep the actual performance on the path of the plan. तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज. ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसके अंदर सेवरल एक्टिविटीज आती हैं. द एक्टिविटीज और द एलिमेंट्स विच अ मैनेजर परफॉर्म्स आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. जो भी एक्टिविटीज है, फंक्शंस एक मैनेजर परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. और वो कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. प्लानिंग एक इनिशियल टास्क होता है, फर्स्ट टास्क होता है मैनेजमेंट का. वो डिटरमाइन करता है फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा या ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे या गोल्स होंगे. इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट अ पर्टिकुलर जॉब. इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, सोच समझ कर करना. फिर ऑर्गेनाइजिंग, it is a process of establishing the relationship among the members of the enterprise. The relationship is created in terms of authority and responsibility. Organization provides the framework within which people associate for the attainment of the organizational goals. स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज जाता है. its aim is to place the right person at the right job at the right time. राइट पर्सन को राइट जॉब में राइट टाइम पर रखना. डायरेक्टिंग में हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. डायरेक्शन इज नॉट only issuing orders and instruction by superior to subordinate but also guiding, motivating and leading them. कंट्रोलिंग क्या होता है, मेजरमेंट करना और करेक्शन करना परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन को अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. पहले से जो सेट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कंपेयर करना हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करना, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. I hope that through this video you have understood the levels of management and the functions of management. Thank you.